हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो अज असी थोड़ा जिहा डिस्कस करांगे सिलेबस नूं। ठीक है जी, कैमिस्ट्री के सिलेबस नूं देखते हैं, कैमिस्ट्री के सिलेबस बारे, ताकि सानू पता लगे असी कितना कुछ कर लिया हैगा एंड कितना कुछ रह गया हैगा। ठीक है, सो फस्ट ऑफ ऑल गल करते हैं फिजिकल कैमिस्ट्री दी। उहदे विच हैगा बेसिक प्रिंसीपल ऑफ कैमिस्ट्री, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ करने है अजे तक। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये +1 के चैप्टर तुहानू फस्ट चैप्टर मिल जाएगा, सैकेंड चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, नैक्सट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स हैगियां ने, सॉलिड लिक्विड कैसे भी तुहानू +1 मिलेगा। कैमिकल बॉन्डिंग ये भी तुहानू उत्थे फोर्थ चैप्टर, आई थिंक फोर्थ चैप्टर हैगा, उत्थे मिल जाएगा। ठीक है, कैमिकल बॉन्डिंग विच असीं आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड किद्दां बॉन्डिंग हुंदी आ, सारा कंसैप्ट ऑफ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, फजान रूल, डाईपोल मूवमेंट दी, बैलेंस बैंड थ्योरी, ये सारे देखा। तो जो स्टेट ऑफ मैटर उहदे विच सॉलिड लिक्विड गैसिस बारे जो अलग अलग लॉज आते उन्होंने। ठीक है, आइडल गैस इक्वेशन बारे, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसिस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसिस, इन्हां बारे देखा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हैगी आ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल ऑफ एटम, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। सो तुसीं जो +1 का एज इट इज़ सिलेबस चक्यो, बिल्कुल वही चीज़ां लिखियां हुई जो वो मतलब कि हैगा सिलेबस। ठीक है, अगे चलते हैं फिफ्थ दे विच हैगा कुछ क जी बेसिक प्रिंसीपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पैक्ट्रोस्कोपी, जिहदे रोटेशनल वाइब्रेशन, इलैक्ट्रॉनिक, रमन एंड ESR NMR स्पैक्ट्रा बारे डील करांगे। तुहानू BSc की बुक दे मिल जाएगा स्पैक्ट्रोस्कोपी दे विच। ठीक है, उस तो बाद है थर्मोडायनामिक्स बहुत ईजी है, +1 की बुक तुहानू मिल जाएगा। मैं जल्दी ये शुरू करवा देवांगी तो आप बहुत ईजीली वे ना कर लवांगे, जिहदे आप हीट एंथैल्पी, हैसिस लॉ, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग की होंगे, स्टेट फंक्शन की होंगे, प्रोसैसिस जिदा अलग अलग होंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, शायद मैं तुहानू दस्सिया भी इन्हां बारे। ठीक है, एंड नैक्सट डेल्टा एंट्रोपी बारे, गिव्स फ्री एनर्जी बारे, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की होंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिलेशन। सो ये भी जोड़ा आ +1 के चैप्टर तुहानू मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम उस तो बाद आएगा, इक्विलिब्रियम जी तुहानू +1 के चैप्टर मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम होंदा क्या, कॉन्सैप्ट इहदा की आ, डायनामिक इक्विलिब्रियम की आ, सॉलिड गैस इन्हां सारियां च इक्विलिब्रियम किद्दां अटेन होंदा है। इक्विलिब्रियम का अगे हैगा जी, इक्विलिब्रियम के अगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट, वीक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स। आई थिंक उस स्ट्रॉन्ग वीक इलैक्ट्रोलाइट्स बारे काफ़ी कुछ देख भी लिया हुआ ना होल चैप्टर के पीएच स्केल की गल आ जाती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वफर सोल्यूशन क्वेश्चन भी आया सीगा। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसीपल, ये सारे करवा देवांगी, बहुत ईजी है ये ना। जोड़े है +1 का ना, ये बहुत जल्दी होने वाला, मतलब कि मैं इसलिए ऑर्गैनिक हूँ करवा रही, थोड़ा ऑर्गैनिक में देख लीए, ये चीज़ा बहुत जल्दी हो जाएगियाँ, कुछ औखा नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन जिहदे असीं इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री एंड इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री करवा दिता होया, मैं ऑलरेडी सारा ही करवा दिता होया। तुहानू मैटैलिक कंडक्टेंस इन इलैक्ट्रोलाइट, खुलार छलां, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल आपां कर लए सीगे, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल, हाफ सैल रिएक्शन, गलवैनिक सैल, नर्न्स्ट इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन सैल पोटैंशियल गिव्स फ्री एनर्जी। सो ये पार्ट साडा हो चुका है। उस तो बाद हैगा जी कैमिकल काइनैटिक्स, जिहदे विच आपां रेट ऑफ रिएक्शन नाल डील करते हैं। ठीक है, अलग अलग रेट लॉ, कॉन्सटेंट यूनिट, आर्हीनियस थ्योरी, ये सारा पार्ट मैं तुहानू ये भी करवा दिता, ये भी करवा दिता, साडा हो गया है। 2 मार्क्स का इचों आंदा, 2 का इचों आंदा, ये 2 ही आंदे जिहड़े मैं करवाए तुहानू ये। ठीक है, चाहे 1 नंबर का या 2 नंबर का पेपर आंदा हर एक चों। उस तो बाद हैगा जी सरफेस कैमिस्ट्री कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन की होंगी है, कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, एसोसीएटेड ब्रोनियर मोमेंटम। आई थिंक मेरे को इतने टिंडल इफेक्ट नहीं, हाँ करवा दिता, है भी हो गया है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड जोड़े आइसोथर्म्स होंगे, एडजॉर्प्शन, आइसन फ्रेंडलिच एंड लिंगमर दा। ठीक है, एंड कोएगुलेशन, फ्लक्चुएशन, उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स, ये भी हो गया है। सो 2 मार्क्स का ये, 2 का ये दोनों हो चुके हैं ना, ये वाला हो चुका है। नैक्सट चलते हैं सॉलिड स्टेट ते, सॉलिड स्टेट भी करवा दिता मैं तुहानू। 11वां पोर्शन हैगा जी, यूनिट सैल की होंदा आ, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स की होंगी, पैकिंग फ्रैक्शन की होंगी, इलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ की होंगी, मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़, ये भी 2 मार्क्स का होंदा, भी हो गया। कैटालिस्ट बारे भी मैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस करवा चुकी हूँ। सो देखो सिलेबस का 8th 9th 10th 11th 12th पार्ट हो गया है। उस तो बाद सोल्यूशन आप पूरा कर चुके हैं, मोलर मास, नॉन आइडल, आइडल सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज़, ये सारे नाल मैं तुहानू क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट तुहानू सारा कुछ मिल जाएगा एज इट इज़, प्ले लिस्ट है, कैमिकल काइनेटिक, सरफेस कैमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, कैटालिस्ट, सोल्यूशन, ये कर चुके हैं आप। ठीक है जी, एंड ये 8 9 10 11 12 एंड 13 1 2 3 4 5 6 टू दैट 12। सो जो 2 मार्क्स के भी आते, 12 मार्क्स का साडा हो चुका। उस तो बाद इनऑर्गैनिक की गल करते हैं, कैमिकल पीरियोडिसिटी तुहानू +1 मिलेगा। ये जो 8 तो लैके 13 तक सीगे तुहानू +2 की बुक मिल जाएंगे। सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है, सोल्यूशन सैकेंड चैप्टर है, एदी सरफेस केमिस्ट्री 5th चैप्टर है। सो तुहानू +2 की मॉडर्न की बुक तो देखना मिल जाएगा। NCERT ते भी है, सारे किते है, बट मॉडर्न तो थोड़ा ज़्यादा क्लासीफाई करके दिता होंगे चीज़ों। ठीक है,
सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गल करते हैं, कैमिकल प्रियोडिसिटी +1 का चैप्टर है, बहुत ईजी है, ईजी वे नाल हो जाएगा, ठीक है। सो ये नैक्सट इनऑर्गेनिक के सैकेंड जनरल प्रिंसीपल प्रोसैस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मैटल, जो मैं ऑलरेडी तुहानूं करवा चुकी हाँ ना, आप कर लिया होया है। ये भी 2 मार्क्स आंदा। हाइड्रोजन असीं हद तक करना है, हाइड्रोजन भी तुहानूं +1 की बुक च मिल जाएगा, छोटा जिहा चैप्टर है, आइसोटोप्स की वो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल कैमिकल प्रॉपर्टी, हैवी वाटर बारे पढ़ना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंदा है। एस ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक बारे, एस ब्लॉक बहुत ईजी, भी तुहानूं +1 की 11th की बुक च मिल जाएगा। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 2 एलीमेंट प्रैपरेशन बनते कि डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंडस्ट्रीयल यूज़, लाइमस्टोन, प्लास्टर ऑफ पैरिस, सीमेंट, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सोडियम पोटाशियम कैल्शियम दे, क्योंकि ये तुहानूं पता बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सोडियम तो पोटाशियम दे, उधर मैगनीशियम तो कैल्शियम दे, भी सारा मैं करवा देवांगी, बहुत ईजी है। नैक्सट पी ब्लॉक हैगा जी, पी ब्लॉक के पूरा जो +1 ते +2 का पी ब्लॉक सारा, जियोलाइट्स आते, एलोट्रॉप्स आते, कार्बन के कैटीनेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, PCRs उन्दियां स्ट्रक्चर्स, ऑक्साइड्स उन्होंने। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां भी इंपॉर्टेंट हैगियां। सो पी ब्लॉक तो बाद जी डी ते F ब्लॉक की गल करते हैं। डी ते F ब्लॉक साडे कोल आंदा, उस तो बाद सॉरी वेट हाँ जी, असीं गल कर रहे सी इत्थे डी एंड F ब्लॉक की। डी एंड F ब्लॉक दे विच जिहड़ी आपां गल करदे हां पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल च पोजीशन कित्थे इन्हां दी, कॉन्फिगरेशन, एलीमेंट, ठीक है, K2Cr2 7KMnO4, इन्हां दी प्रैपरेशन, ये सारे। उस तो बाद कोआर्डिनेशन कंपाउंड आ जांदा +2 की बुक च, भी तुहानूं +2 की मिलेगा, +1 +2 दोनों च मिल जाएगा, ठीक है। कोआर्डिनेशन कंपाउंड आपां करनी है, वर्नर्स थ्योरी, चीलेशन किद्दां हुंदी, बैलेंस बॉन्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर, उन्हां दे सारे ये वाली चीज़ां करेंगे। उस तो बाद हैगा जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, भी मैं जल्दी करवा देनी है, ये तुहानूं 1 या 2 वीडियोज़ दे विच खत्म हो जानी, सौखी हैगी है, ठीक है। 2 वीडियो एटलीस्ट, चलो 2 तो बननगियां टॉप। ये तुहाडे कोल जिहड़े पोल्यूटेंट हैगे ना, जो पेपर 2 क्वेश्चन आ जाते, कई बार 3 भी आ सकते हैं। ये ईजी भी बहुत है, अपनी बेसिक नॉलेज तो कि इफैक्ट है, ग्रीन हाउस इफैक्ट की है, ग्लोबल वार्मिंग की है, एसिड रेन की है, पार्टिकुलेट्स की है, किद्दां पोल्यूशन होंदा, सो ये उन्ना डील करते हैं। क्लीयर जी। नैक्सट चलते हैं आपां इनऑर्गेनिक का जो नैक्सट पार्ट हैगा, ये सॉइल पोल्यूशन आ गया, अगे मेजर पैसटीसाइड्स किहड़े आ गए सारे, उन्हां बारे डील करना हैगा। नैक्सट जो है न्यूक्लीयर केमिस्ट्री, ये तुहानूं BSc च मिलेगा, ठीक है। एनालिटिक केमिस्ट्री, सैपरेशन देखनी, टैक्नीक्स देखने, स्पैक्ट्रोस्कोपी, इलैक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिक मैथड देखने। बायो इनऑर्गेनिक भी BSc का है, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो जे मैं तुहानूं गल दसां तो BSc चो भी आंदा है पेपर, बट +1 +2 चो भी एटलीस्ट 70% पेपर जिहड़ा आ जांदा है, ठीक है। सो नैक्सट ऑर्गेनिक की गल करते हैं, प्यूरीफिकेशन, ये सारे मैथड मैं तुहानूं करते किद्दां प्यूरीफाई होंदे आ, ठीक है। कुछ के टैसट हैगे वो आपां कर लैणे आ। सम बेसिक प्रिंसीपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन दी शेप सिंपल है ना, इन्हां सारी क्लासीफिकेशन किद्दां ऑर्गेनिक कंपाउंड दी, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स, आइसोमरिज्म करवा दिता तुहानूं, स्टीरियो आइसोमरिज्म हो गया, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन होगी, रेडिकल कार्बोकटाइन कार्बोनाइन, ये भी हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल, ये भी हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कार्बन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये साडा पूरे का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। इस भी 2 मार्क्स का पेपर आता है। कैमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये मैं शुरू करवा देना है, अज शायद असीं इहनूं शुरू करिए। कैमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन जिहड़ा हैगा, इहदे विच अलग-अलग क्लासीफिकेशन IUPAC ने, मार्कोनिक रूल, ठीक है, वुड्स रिएक्शन है, बहुत सारिया रिएक्शनस है, नॉमनक्लेचर है, मैकेनिज्म है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल एसाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्शन है, इस क्वेश्चन आया सी, चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशन आप पढ़ांगे, ठीक है, बहुत ईजी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस तो बाद जनरल मैथड प्रैपरेशन किदां दी, मैकेनिज्म उन्होंने, इन्वायरमेंटल इफैक्ट की है, क्लोरोफॉर्म ते आयोडोफॉर्म दे, ईजी है। नैक्सट जी ये हैगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। नैक्सट असी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, किद्दां प्रॉपर्टीज़ उन्हां दियां, कि एल्कोहल वाले एल्कोहल, एल्डीहाइड, सारा +2 की बुक तुहानूं मिल जाएगा, ठीक है। जिन्ने भी उत्थे गए एल्डीहाइड कीटोन्स हैगे ने, वो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो सारे है। एंड कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी +2 की बुक च मिल जाएगा तुहानूं, +2 ऑर्गेनिक च, आई थिंक लास्ट चैप्टर है। उस तो बाद पॉलीमर है, छोटे छोटे टॉपिक है, पॉलीमर +2 की बुक च मिलेगा तुहानूं, ऑर्गेनिक तो जस्ट बाद। पॉलीमर अलग अलग तरह के पॉलीमर स्टडी करांगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बायो मॉलीक्यूल्स भी जो है +2 का ही है, ये मैं चैप्टर जल्दी कवर करवा देने हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये भी बहुत ईजी हैगा, ये देखो, ये 3 चैप्टर जोड़े आ, ये बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे, एटलीस्ट मैनूं लगदा 2 इन्हां दी वीडियोज़ बनेगियां। एंड जे
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਹ +2 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨ ਰੀਏਜੈਂਟ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੇਟ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਮਨ ਰੀਏਜੈਂਟ, ਆਰਗੈਨਿਕ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੈਂਥਸਿਸ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੈਮੀਓ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਰੀਜੀਓ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ BSc ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਮਰ ਬਾਇਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ, ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ, DNA ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ DNA RNA ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਬਾਰੇ, ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ S ਬਲੋਕ, P ਬਲੋਕ, D ਬਲੋਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ 1-1, 2-2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨੌਲੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀਆਂ, ਸਮਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੀ 'ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ, ਕਾਰਬੋਨਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਜੋ +2 ਦੇ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਡੈਲਟਾ G ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ K ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।